आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद वरिष्ठ पत्रकार लेखक आदरणीय श्री प्रेम कुमार मनी जी, और दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य डेहरी जॉनसन के विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह। आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। विषय है अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद। श्री जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्मदिन 2 फरवरी 2022 को पूरा होता है। 2022 2 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल जगदेव बाबू के शताब्दी दिवस के जन्म शताब्दी दिवस के रूप में मनाया, और इस क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया है कि जगदेव बाबू के 100वें जन्मदिन पर शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह पटना के बापू सभागार में मनाया गया, जिसमें पूरे बिहार से जगदेव बाबू के विचारों में आस्था रखने वाले और जगदेव पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से जगदेव बाबू के विचारों पर चलने वाली पार्टी रही है। माननीय लालू प्रसाद जी ने जगदेव बाबू के सपनों को साकार किया है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल जो जगदेव बाबू के विचारों का असली वारिस है, वह जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी रहेंगे, और पार्टी के निर्णय के अनुसार मुझे उसकी अध्यक्षता है। इसलिए इस घोषणा के लिए आप सभी साथियों को यहाँ आमंत्रित किया। कोई सवाल? जगदेव बाबू ने समाज के छूटे हुए लोग, शोषित समाज के लोग, जिन पर कभी लंबे समय से अत्याचार होता रहा, उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, और वह इतना निर्भीक आंदोलन था कि जिसका असर पूरे बिहार, खासतौर से मध्य बिहार में इसका इतना जबरदस्त असर था कि आम आवाम आंदोलित हो उठी थी। लेकिन उस समय के जो सामंतवादी ताकतें थी, उन्होंने इस आंदोलन का दमन किया, और उसी क्रम में शहीद जगदेव बाबू शहीद हुए और उनकी हत्या कर दी गई। आज तक वह जो घटना हुई उस पर बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जगदेव बाबू ने जिस निर्भीकता के साथ जिन मूल्यों को लेकर लड़ाई लड़ी, लालू प्रसाद जी ने बाद के दिनों में उस लड़ाई को बहुत हद तक जमीन पर उतारने का काम किया, अंजाम तक पहुंचाने का। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल जगदेव बाबू के उन कृतियों को नहीं भूल सकता, और माननीय लालू प्रसाद जी के द्वारा उनके किए गए कार्यों को जनता नहीं भूल सकती। इसलिए बहुत प्रासंगिक समय है, बहुत प्रासंगिकता है कि जगदेव बाबू का जन्म शताब्दी समारोह राष्ट्रीय जनता दल मनाए, और उसकी तैयारी के लिए हम आज से काम शुरू करें। लालू जी भी आपने अभी बात भी कार्यक्रम में लालू जी का भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी अभी इलाज में है दिल्ली में। बीच बीच में उनकी तबीयत जो खराब होती है कभी कभी, उसको उसके मद्देनजर हम लोगों ने आमंत्रित तो किया है, लेकिन स्थिति को देखकर उस समय देखा जाएगा कैसा है।
लेकिन लालू प्रसाद जी के ही विचारों के आधार पर, उनके ही निर्देश पर यह निर्णय पार्टी ने लिया। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान जो चला रहे हैं, उनका कहना है कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा क्या अभियान जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? राजा राम मोहन राय ने अभियान चलाया, पूरे देश दुनिया में उसका असर हुआ, लेकिन वो सत्ता के लिए ये अभियान नहीं चलाया था। आज जो अभियान, जिस तरह के भी अभियान चलाए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी खर्च पर कोई दल का नेता अपने दल का प्रचार कर रहा है। और जब अभियान में ईमानदारी होगी तब तो जनता उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर उसका समझ पाएगी। समझने में वो बहुत बड़ा बाधक है। नीतीश कुमार कह रहे कभी आप लोग भी उनके साथ घुमा करते थे, भूल गए? नहीं, हम लोग तो उस अभियान की शुरुआत में थे और हम लोग इस बात के लिए हम लोगों ने अभियान की घोषणा नहीं की थी कि एक तरफ हम शराबबंदी रखें और दूसरे तरफ से शराब घर घर पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। हम लोगों ने अभियान चलाया था, हम लोगों ने घोषणा में साथ दिया था कि शराबबंदी हो तो पूरी तरह और ईमानदारी से। लेकिन आपको मालूम होगा कितनी कंट्रोवर्सी, सारे बॉर्डर से ट्रक पास होता था और पिछले 6 वर्षों में जो हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, बिना समझाए हुए समझ रहे हैं। लेकिन ये कैसा अभियान है कि जो बार बार समझा रहे हैं फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी बिहार के 7,000 साढ़े 7,000 पंचायत में 15,000 दुकान खोलने के समय क्या महात्मा गांधी के वो मूल्य जागृत नहीं हुए थे? आज शराबबंदी के समय जागृत हुए तो उस पर कितना कॉस्ट हमें पे करना पड़ रहा है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। जहरीली शराब बेची जा रही, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और उनके घर पर, मरने वालों के घर पर पुलिस पहुंच के कहती है कि आप जहरीली शराब के नाम पर केस न करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो सीआरबी में न गए, क्राइम ब्यूरो में नहीं पहुंचे, इसका प्रयास किया जा रहा है। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें आप एफआईआर करने जाइए, एफआईआर नहीं दिया जाए, उसको कहा जाए कि एप्लीकेशन दीजिए, और जब एप्लीकेशन दिया गया कि जांच हो गई और 10 दिनों तक कोई जांच नहीं, क्या नहीं, किसी से पूछताछ नहीं, और उसके बाद क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं। तो जाके एक बार एफआईआर, आप मत बताइए कि आप पत्रकार हैं, आप जाइए एफआईआर करने थाने में, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या हो रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं विकास के साथ समाज सुधार, गलत क्या है? कार्यक्रम गैर राजनीतिक होता तो शायद हम लोग चले भी जाते। कार्यक्रम का राजनीतिकरण भी होता है और चुन कर जो है मतलब बुलाए जा रहे हैं, इस तरह का किया जा रहा है जैसे कोई एक दल विशेष का कार्यक्रम। तो स्वाभाविक है, बहुत जगह हम लोगों ने समस्तीपुर में हमने बैकआउट किया हम लोगों ने। तो इसी तरह से समाज सुधार की जो बातें हो रही हैं, समाज सुधार की बातें दिनचर्या का हिस्सा है और उसके लिए अभियान सामाजिक संस्थाओं को आगे बढ़कर करना चाहिए। दूध के धुले हुए लोगों को मुँह से उपदेश ज़्यादा अच्छा लगता है। महात्मा गांधी के पास किसी माँ ने अपने बच्चे को ले जाकर कहा था कि बाबा मेरे इस बच्चे को मीठा ज़्यादा खाता है, इसको मना कर दें। तो महात्मा गांधी ने कहा कि 15 दिन बाद आना। 15 दिनों बाद उन्होंने मीठा खाना छोड़ दिया, खुद महात्मा गांधी, और उसके बाद उनको कहा, बच्चे को कहा कि तुम मीठा मत खाओ। तो ये उदाहरण है, हम क्या उपदेश दे रहे हैं उसको, या उसका पैमाना होना चाहिए, यह गलत है। हमें ऑब्जेक्शन है इन बातों से कि हम शराबबंदी की प्रक्रिया को, शराबबंदी को सख्त करना या पूरी तरह बंद करना, शराब
मद्य निषेध के समर्थक हैं, लेकिन यदि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाती है तो ऐसा कहा जाता है जैसे हम लोग शराबबंदी को नहीं चाहते हैं या शराबबंदी करवाना चाहते हैं, यह गलत होता है। बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जब जनता दरबार लगाया जा रहा है तो भी कोरोना का संक्रमण वहाँ फैल रहा है और ऐसे में समाज सुधार अभियान जरूरी है। देखिए, कोरोना का संक्रमण नियंत्रित करना सरकार के एजेंडा में प्राथमिकता में होना चाहिए और हमेशा ये होता है कि जब सर से पानी ऊपर उठ जाता है तब कार्रवाइयाँ होने लगती हैं। तो इसमें प्रिवेंशन बड़ा फैक्टर है और मैं समझता हूँ कि चून छाट कर कार्यक्रमों को आप कर रहे हैं और जहाँ आवश्यक कार्यक्रम है, आवश्यक कार्य है, वहाँ पर आप कोरोना को बहाना की तरह इस्तेमाल करें, ये नहीं होना चाहिए। कोरोना संक्रमण को रोकने की हर कोशिश होनी चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण रुके। अब प्रेम कुमार मनी। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम खबरों से जूझने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।